नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट सेकंड में जो अभिज्ञान शाकुंतलम उसके जो चतुर्थ अंक है उस चतुर्थ अंक को इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ चतुर्थ अंक में काश्यप जो है वो अपनी पुत्री को जब ससुराल भेजने की तैयारी करते हैं, जब उन्हें पता लगता है कि हाँ भाई इसका विवाह की जो तैयारी है, इस प्रकार से इसने विवाह पहले ही कर लिया है, और उन्हें जब पता लगता है तो बहुत एक तरह से प्रसन्न होते हैं और उनकी जो जिम्मेदारी वो बहुत पूरी हो जाती है। तब उनके जो भाव हैं उन भावों को इस प्रकार से कह रहे हैं। काश्यप कहते हैं कि संकल्पितम प्रथमम एव मया तवार्थे भर्तारम आत्मसैदृशम सुकृतै गता त्वयं चूतेन संसिद्धवती नवमालिका इयम अश्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंता है। इस समय मया तव अर्थे प्रथम एव संकल्प कि भाई मैंने तुम्हारे लिए और इसके लिए पहले ही संकल्प ले रखा था। जैसे वो लता से कह रहे हैं, लता के पास जाके कि वन ज्योत्सना जो है उसने चूत संगता अपी, किसने आम्रवृक्ष का सारा ले लिया, कि मैंने पहले ये संकल्प ले रखा था कि त्वार्थे प्रथम संकल्पितम आत्मसैदृशम भर्तारम तो एक सुकृत, और तुमने अपने समान गुण वाले एक तरह से पति को तुमने स्वयं वर्ण कर लिया। यम नवमालिका चूतेन संसिद्धवती संप्रति, और नवमालिका ने भी इस प्रकार से अपने अनुरूप गुणों वाले वर को इस प्रकार से इसने स्वीकार कर लिया, एक तरह से आम्रवृक्ष से मिल गई। अपनी पुत्री के लिए कह रहे हैं कि चलो भाई सौभाग्य की बात है, लड़की के लिए जो लड़का देखने का काम है वो माता पिता के द्वारा किया जाता है, लेकिन मैंने जो संकल्प ले रखा था उस संकल्प का जो काम है, तुमने अपने अनुरूप गुणों वाले पति को तुमने अपने आप पसंद कर लिया, स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। अपने सदृश गुणों वाले वर को तुमने वर्ण कर लिया, और ये नवमालिका है, ये भी आम्रवृक्ष से अपने अनुरूप गुणों वाले इस प्रकार से अपने प्रिय से मिल गई। संप्रति अहम अश्याम त्वयि, इस समय मैं इसके और तुम्हारे दोनों के विषय में वीत चिंतास्मि, एक तरह से चिंता मुक्त हो गया हूं कि भाई मैंने जो संकल्प ले रखा था कि भाई जैसे ही योग्य वर अगर मुझे मिल जाएगा तुम्हारे और इसके विषय में, जैसे ही मेरी अब ये धारणा बदल गई कि भाई मैंने संकल्प लिया था कि योग्य वर मिलते ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा, और उस काम को तुमने अपने अनुरूप गुणों से अनुरूप गुणों वाले वर को तुमने अपने आप प्राप्त कर लिया। ये जो है नवमालिका जो लता है, इसने भी अपने अनुरूप आम्रवृक्ष को एक तरह से वर्ण कर लिया। अब इसके विषय में और तुम्हारे विषय में एक तरह से मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गया हूं। इस तरह से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे कहते हैं, कैसे कहते हैं, वत्से जैसे वो जाने लगती है तो जाते जाते इस प्रकार से उस शकुंतला के वस्त्र को पीछे से पकड़ के इस प्रकार से कोई खींच रहा है, तो वो कहती है अरे भाई कौन मेरे वस्त्रों को खींच रहा है? तो काश्यप कहते पुत्री यस्य त्वया वर्ण विरूपण इंगुदी नाम तेल निश्चित मुखै कुछ सूचि विद्धि श्यामांग मुष्टि परिवर्धिको जहाति सो अयम न पुत्रक पदवीम मृगते है। यह पुत्री, जिस इस मृग के बच्चे को इस प्रकार से जब इसे चोट लग गई थी, जब इसे इस प्रकार से ये घायल अवस्था में था, तो कुछ सूच विद्य कुशों से इस प्रकार से, कुशों की नोक से इसके विधे हुए मुखों को इस प्रकार से तुमने त्वया व्रण विरूपण इंगुदीनाम तेल निश्चित, उस घाव को भरने के लिए जो इंडोली का तेल लगाया था इसके मुख के ऊपर, ये वही हरिण का बच्चा जो तुमने इसकी सेवा शुश्रूषा की थी, जब इसके एक तरह से मुख के ऊपर जो कुशों से बिध गया था इसका मुख, तुमने उनको ठीक करने के लिए इंडोली का तेल उसके मुख के ऊपर लगा दिया। और श्यामांग मुष्टि परिवर्धित, सामक धान आदि से उसका एक तरह से पाल पोस कर उसको तुमने बड़ा किया। श्यामांग जो धान होता है वो खिला खिला के इस प्रकार से तुमने उसका ध्यान रखा। वो कहता है वो पुत्र कृतक, यानी पुत्र के समान माना गया तुम्हारा इस प्रकार से वो हरिण का बच्चा, ते पदवीम न जहाती, यानी तुम्हारे मार्ग को
नहीं छोड़ रहा है कि पुत्री, जिसका तुमने इस प्रकार से ध्यान रखा था और छोटा बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब जैसे ही वो देख रहा है कि भाई ये मुझे छोड़ के जा रही है, तो अब ये सोच रहा है कि अब आगे से मेरा कौन ध्यान रखेगा। ये सोच के इस प्रकार से ये तुम्हारे मार्ग को इस प्रकार से या तुम्हारे वस्त्र आदि को पकड़ के ये खींच रहा है, क्योंकि तुमने इसकी सेवा की थी। अब ये सोच रहा है कि पता नहीं अब मुझे कोई ध्यान रखेगा या नहीं। जैसे ही फिर शकुंतला थोड़ा सा जब उसका जाने का टाइम होता है तो वो थोड़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। इस प्रकार से जो विदाई का समय होता है बड़ा कारुणिक दृश्य है। तो उसे उसके पिता थोड़ा ढाढ़स बंधाते हैं कि हे पुत्री, उत्पक्ष मणो नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम वास्वम कुरु स्थिरतया वृतानुबंधम अस्मिन अलक्षित नतोन्नत भूमि भागई मार्गे पदानी कलुते विस्मय भवंती। कि उत्पक्ष मणो यानी ऊपर की ओर उठी हुई बरहोनियों वाली, उत्पक्ष मणो नयनो उपरुद्ध वृत्तिम यानी रोकने वाली, वास्तवम तुम्हारे आंसुओं को स्थिरतया वृतानुबंधम यानी धैर्य रख के इस प्रकार से तुम उनको अवरुद्ध करो, धैर्य पूर्वक रोको उनको। जो इस प्रकार से ऊपर की ओर उठी हुई जो बरौनियां वाली जो तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं को पुत्री इस प्रकार से धैर्य धारण करके रोको। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे यानी न देखा हुआ ये जो मार्ग है, नतोन्नत कहते उबड़ खाबड़ जो मार्ग है, इस पे ते विस्मय भवंती ते पदानी खलु विस्मय भवंती यानी जो तुम्हारे पैर हैं ये निश्चित रूप से लड़खड़ा रहे हैं। पुत्री जैसे वो चलने लगी तो थोड़ा उबड़ खाबड़ भूमि के ऊपर उसके पैर थोड़े से लड़खड़ा गए। तो उसके पिता कहते हैं, काश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, जो न देखा हुआ जो तुम्हारा रास्ता है, इस मार्ग को तुमने पहले देखा नहीं है, और इस मार्ग के ऊपर चलते हुए जो तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, इन पैरों को एक तरह से तुम रास्ते को देख के चलो। कहीं ऐसा नहीं है कि पैर फिसल जाए और तुम गिर जाओ, चोटिल हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये रास्ता तुम्हारा देखा हुआ नहीं है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, तुम्हारी आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। इसलिए हे पुत्री, जो ऊपर उठी हुई बरौनियों वाले नेत्रों को इस प्रकार से जो उनसे आंसू बह रहे हैं, इस अवरुद्ध करने वाले, जो देखने की शक्ति को अवरुद्ध करने वाले जो आंसू हैं, इनको धैर्यपूर्वक रोको। जो मार्ग तुमने नहीं देखा है, ऐसे उस मार्ग के ऊपर जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो तो लड़खड़ा के तुम गिर जाओ। यानी पुत्री को एक तरह से सावधान करते हैं पिता कि पुत्री, ऐसे इस प्रकार से तुम्हें धैर्य धारण करके अपने अश्रु की धाराओं को रोकना चाहिए, और तुम्हें इस प्रकार से इस मार्ग के ऊपर बड़े आराम से चलना चाहिए, क्योंकि बिना देखा हुआ रास्ता है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, कहीं नीचे गिर जाओगी तो चोटिल हो जाओगे। इस तरह से जाते हुए समय यानी जो एक तरह से शुभ मुहूर्त है, उस मुहूर्त में गिरना एक तरह से अपशकुन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए तुम्हें सोच समझ के अच्छी तरह से देखभाल करके चलना चाहिए। फिर आगे अनुसुईया कहती है कि सखी माम एवं मंत्रेस्व, पुत्री ऐसा मत कहो। जैसे ही वो कुछ कहना चाहती है कि अरे कहीं ऐसा नहीं हो, अपनी सखी से कान में कहती है कि ऐसा नहीं हो, राजा इस प्रकार से मुझे पहचानने से मना कर दे या कुछ स्वीकार करने में कुछ आना का नहीं करे। तो राजा कहते हैं इस प्रकार से, ऐसा अपि प्रेण विना गम्यति रजनीम विशाल दीर्घतराम गुरु अपि विरह दुखम आशा बंधम सायति। कि ये जो चकवे भी प्रियेण बिना, अपने प्रिय के बिना विसार्ग दीर्घतरम रजनीम गम्यति, बहुत लंबी रात्रि को बिता देती है। बहुत लंबी जो रात होती है दुख की, ऐसे उस लंबी रात्रि को भी इस प्रकार से ये व्यतीत कर देती है। उस लंबी रात को भी इस प्रकार से उसके अपने दुख के कारण, अपने प्रिय के दुख के कारण, उस विरह के कारण ये उससे अलग रहकर इस प्रकार से लंबी रात्रि को व्यतीत कर देती है। आशा बंध गुरु अपि विरह दुखम सायति, कि एक तरह से जो आशा का बंधन है कि हम प्रातः काल तो मिलेंगे ही, इस प्रकार की जो आशा होती है, वो कहते हैं आशा बंधन विरह दुखम सायति, यानी बड़े से बड़ा जो दुख है उसको सहन करा देता है। यानी
पुनर्मिलन की जो आशा होती है मन के अंदर, उस आशा के कारण व्यक्ति के जो बड़े से बड़े जो दुख होते हैं, उन बड़े से बड़े दुखों को भी वो आशा का बंधन सहन करा देता है। इसलिए पुत्री, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और इस प्रकार से मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए। इस तरह से उसको थोड़ा सा सांत्वना देती है सखी अनुसुईया कि पुत्र की सखी, ऐसा मत कहो, ये जो जिनके बारे में तुम अब बात कर रहे हैं अपन, कि ये भी इस प्रकार से विरह के दुख में लंबी प्रतीत होने वाली रात्रि को व्यतीत कर देती है, लेकिन आशा का जो बंधन है वो निश्चित रूप से वापस अपने प्रिय से मिलने का एक तरह से जो आशा है, उस आशा में लंबी लंबी रात्रि भी आराम से बिता देती है। धन्यवाद।